बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज तीसरे रोज़ भी असातिज़ा का एहतजाज जारी रहा। बड़ी तादाद में ख़वातीन मालूमात और असातिज़ा ने इसमें शिरकत की है। क्लरिकल स्टाफ भी मौजूद था। वकला बरदरी ने भी इज़हार यकजहती किया है और दीगर तहसीलों से आए हुए नुमाइंदा अफराद ने भी गुफ्तगू की है। बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं और शदीद गम गुस्से का इज़हार किया गया है जो लाहौर में कैदीन की गिरफ़्तारी हुई है उस सिलसिले में, और बड़ा भरपूर मज़म्मत का इज़हार भी साथ किया गया है कि ये काबिल कबूल नहीं है, हुकूमत हमारे साथ ये ज़्यादती न करे। पहले भी ज़्यादती हो रही है और मज़ीद हमें इस बात पर न पहुँचाया जाए कि हम कोई और लाएअमल दें। हम हुकूमत हमारे मुतालबात माने और हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उन्हें पूरा करें। ये आपको दिखाता हूँ आज की रिपोर्ट। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि आज भी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रोफेसर हज़रात ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक और गर्ल्स कॉलेज अटक के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर भी इस एहतजाजी प्रोग्राम में शरीक हैं। CEO एजुकेशन के ऑफिस में असिस्टेंट कमिश्नर शगुफ्ता जबीन ने यूनियन के अहदेदारों से मुज़ाकरात किए हैं। ये वो मंजर है जब मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन यूनियन के अहदेदारों ने असिस्टेंट कमिश्नर पर वाज़ेह किया है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते और हमारे कैदीन की रिहाई नहीं हो जाती उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा। मैं बीइंग अ प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अटक आपके साथ, अपने साथियों के साथ, आपके साथ इज़हार यकजहती करने आया हूं। हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से आपके साथ जो भी तावन होगा उसके लिए हम हर वक्त हाजिर है। आपको कोई कानूनी रहनुमाई चाहिए हो या हमारी इखलाकी हमायत चाहिए हो, इंशाअल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के फोरम पे हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं। मैं ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की लीव के इनकैशमेंट, पेंशन रूल्स में नाजायज तरामीम और जो स्कूलों की निजकारी हो रही है, इसके पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं एक दफा फिर आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो मुआशी कत्ल हो रहा है मुलाजमीन का, इसके जो भी तावन दरकार होगा उसके लिए हम हर वक्त हाजिर है। क्या इसीलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके कि बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। मेरी वो मोहतरम मुअज़्ज़ज़ बहने कि जो हमारी माओ की तरह है, रिटायरमेंट के करीब है, हमारे वो बुजुर्ग सफेद रीश जो आप अपनी उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर है, अपने बच्चों और बच्चियों की शादी के लिए जहां उन्हें एक आस लगी है, वहां आकर जिसके पास अपना मैंडेट भी नहीं है, वो इनके हाथ पर अगर कोई डाका डालकर चला जाए तो मैं CM पंजाब मोहसिन नकवी साहब से भी कहूंगा कि कहीं बाद में आपको ये पछतावा न हो जाए कि मैं सारी सूरत हाल से बेखबर रहा। किसी एक की आह भी अगर आसमान तक चली गई आपके लिए काफी होगी। ये तो पूरे पंजाब की माएँ हैं। ये हमारी टीचर्स कम्युनिटी, टीचर्स बिरादरी, जिनका एक एक स्टूडेंट जो जब भी कभी अपने असातिज़ा से मिलता है आंखों में आंसू होते हैं। और ये नहीं कहा जा सकता कि हर उस्ताद अपना मकाम खो गया है। उस्ताद का मकाम है, तभी आज तक हमारे मुआशरे कायम दायम और सलामत है कि हमारे वो भाई जो किसी वजह से अगर अपने स्कूलों इदारों को खोल कर बैठे तो फिर उनका ज़मीर उन्हें सदा नहीं देता,
ये हमारा काम है। जब हम घरों को लौटे तो कल को हमारे वो भाई भी यहाँ इसी पंडाल के अंदर मौजूद हों, और अगर जरूरत पड़े यहाँ से हम गाड़ियां भर के लाहौर तक जाने के लिए अपने आप को पेश करें। अगर ये जज्बा कायम रहा तो इंशाअल्लाह कोई किसी के हक पर डाका डालने की जरूरत नहीं कर सकेगा। सीएम पंजाब हो, हुकूमत पाकिस्तान हो, या जो भी अशराफिया या इक़्तिदार आला वाले हो, उन्हें यह मालूम होना चाहिए एक ही आह काफी है। यहाँ तो एक सैलाब है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट अटक की सूरत हाल है। हर जिला से ये काफिले निकलेंगे, और ये काफिले अगर लाहौर की तरफ रवाना हो गए तो फिर, और अगर वो वक्त आ गया कि सब ने कलम एक एक करके छोड़ना शुरू कर दिए, ये दफ्तर खाली हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि परवरदिगार इस कम्युनिटी को हिम्मत दे, हौसला दे, अपना हक लेने के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए जुर्रत अता फरमाए। अल्लाह की नुसरत आपके साथ हो। जो है वो पंजाब का दरवाजा है, अगर अटक जाएगा तो इंशाअल्लाह पूरा पंजाब भी हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर, ना मंजूर। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। अगर कोई सबसे ज्यादा मोहम्मद जैसा है तो वो हुसैन है। और हुसैन ने अपने वक्त के हुक्मरान को क्या कहा था, हमें ये याद रखना है। उसने कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैर नहीं कर सकता। 1400 साल गुजर गए हैं, मगर इस जवाब की गूंज आज भी हमारे कानों में है, और हम किसी जालिम हुक्मरान के सामने नहीं झुकेंगे। अब हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या हम हुसैनी बन जाएं और अपने हकूक के लिए निकल पड़े, और फिर या हम कूफी बन जाएं और अपने घरों में दुबक जाएं। ये हमारे जो दोस्त आज भी नहीं निकले, हम उन्हें कूफी नहीं कहेंगे, मगर उन्हें थोड़ी सी एहसास करने की जरूरत है। ये पैगाम उनके लिए है जो भी घरों में बैठे हुए, उन्हें बाहर आना चाहिए। हम लोग आज से नहीं, परसों से नहीं, 5 अक्टूबर से इसकी कोशिश कर रहे हैं, और 5 अक्टूबर से हम आराम की एहतजाज कर रहे हैं। अभी हम अंदर भी जब जिले इंतजामिया से बात कर रहे थे तो हम उन्हें बता रहे थे कि हमसे ज्यादा कुरान और हमसे ज्यादा कानून का एहतराम करने वाला इस पूरे माशरे में नहीं, इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। हमारे लिए बाइस फखर है, आप इस बीमारी की हालत में हैं। हम आपको पूरी हकीकत की आदत की तरफ से वेलकम करते हैं। जनाब बहुत शुक्रिया जी आया नो। अब मैं दावत खिताब दूंगा हेल्थ डिपार्टमेंट से डॉक्टर अय्याज साहब, सॉरी डॉक्टर तुफैल साहब को। डॉक्टर तुफैल खान साहब जनरल सेक्रेटरी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जुल्म के ये तमाम मुलाजिमीन की टीचर्स कम्युनिटी हो, उनका हम मिलकर मुत्तहिद होकर वफादार करके जब वो मैदाने तो खुदा की कसम सब खामोश जाके हो जाएगा। लेकिन ये मौला इनमें अज़्म की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है, मुसलसल कोशिश की जरूरत है, और पहल की जरूरत है। ये आपको पता है शबे हिजरा अपनी दुआओं से नहीं करते, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करना पड़ती है। हम लोग तो रिटायरमेंट के धाने में खड़े हैं और बड़े इत्मीनान से अपना काम गुजार रहे थे, लेकिन क्या करें, इन लोगों को पसंद से इन्होंने हमें ऐसा दबाव बना दिया है कि शायद रिटायरमेंट की जो जिंदगी आने वाली है वो भी वैसी क्या
इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज्यादती, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके लिए लागू नहीं होते, जो 16 साल वाली लगी है, 40 साल किसी और ने भुगता दिए जाते हैं, पेंशन के साथ दोनों पर हाई रहे होते हैं, लेकिन इन मुलाजिमों का कसूर है, इनसे का हक भी छीन लिया जाता है, इन जीने का हक नहीं, क्या ये हमारे सामने नहीं है? ऐसे पता चले कि आप तकबीर की सीनों में अभी रखते हैं और हम अभी मिसले फिरा वाले हमेशा रखते हैं। नारे तकबीर, जश्न अल्लाह, ये नज़ारा देखे, रिफ़त शान रफ़ाना, लक़द ज़िक्र देखे, नारे रिसालत, इस तरह नारे की आवाज़ आनी चाहिए। बतूने फर्श से असमाने चली हुई और फिजा में हरम नाराए क्या अली हुई नाराए हैदरी। आप सबसे ये तलाश है कि अपनी हिम्मतों को कायम रखना है, कोशिश तो जारी रखना है, अज़्म कायम हो, कोशिश कायम हो, तो इंशाअल्लाह मंजिल दूर नहीं होगी। हम अपने आखिरी सांस तक आपके साथ ताउन करेंगे। मैं अपने साथियों से रास्ते में आते हुए कह रहा था, हमारी अकेली बार नहीं, जिंदगी ऐसी गुजरी है, उम्र गुजरी है ऐसी रास्ते से आई है। यहाँ पर यह होता है कि पहले माहौल बड़ा ठंडा होता है, फ्री हैंड मिला होता है, हमें धरने देते हैं, सवारी करते हैं, हड़तालें करते हैं, फिर जब उसका रद्द अमल आता है, फिर मामला मुख्तलिफ हो जाते हैं। फिर अपनी दफ्तरों से आवाज आती है, आप खबर रखो, फिर कहते हैं हम जरा हमारा जो अंदाज ऐसा होना चाहिए कि शरीफों का होता है, भले इंतजार तो माशूक ठीक है, बदमाश वैसे करते हैं जो हमारे साथ किया जा रहा है, और हम तो है ही शरीफ, हमारे तो भूल लगा के खाते हैं, हम किसी के साथ क्या होता है, अपनी हकीकत तहफ़्फ़ुज़ करना, ये बदमाशी का तरीका है, यही शफा का तरीका है, यही तरीका कौमों को तरीका है, और हम ये तरीका करेंगे, करते रहेंगे और इंशाअल्लाह इसी पर चलते रहेंगे। हम नहीं मानते एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर, सुन के सामने हम नहीं मानते। इंशाअल्लाह हम सब वहां मिलकर यगानगत के साथ, बामियत के साथ इस मंजिल पर रवा होंगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, पुष्टनाई नहीं छोड़ेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आज गर्राबे बला में जो फंसी है कश्ती, अज़्म व ईमान की कुव्वत से निकल सकती है। हम अगर मैंने पहले भी कहा था कि आपने इस पूरे शहर को जगा दिया है, और फिर आपको कल की तरह हम यहाँ से पुरअमन तौर पर एक बार एक रैली की सूरत में जाएंगे।
शनाज अख्तर फ्राम ढोक केवड़िया मरकज़ कोट फतेह खान। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगी, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हमारे कायदीन को जल्द अज जल्द रिहा करें। पेंशन, लीव विद इंक्रीमेंट नामंजूर। हमारे हक हमें दें। और अब भी बहुत सारे लोग गाँव जाने के लिए तैयार हैं। रात को लेट वापस लौट गया और उसके बाद जब ये खबर मिली कि हमारे कायदी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो हमारे लिए ये खबर क़यामत बनकर गुजरी। सुबह के वक्त तो एक नंबर आँख खुली तो फिर जो है ये खबर पढ़कर हमारी आँख में लगी। तब से हम इधर गए। आप सब वादा करें कि हम एक साथ हैं। हम अपने कैदी की गिरफ्तारी तक, वो गवर्नमेंट ने जो हमारे कैदी को गिरफ्तार किया उनके रिहाई तक और अपने मुताबात की मंजूरी तक हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। एक रियासत दो कानून, एक रियासत दो कानून, हमारे कैदी को इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। घबराना नहीं है बिल्कुल। हम आपसे पहले मौजूद होंगे। एक गिरफ्तारियां सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में पास करने के लिए की गई है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे कायदी ने कल ही हमें बता दिया था गिरफ्तारियों से पहले कैसा हो सकता है। आपने अपने हाथ में ढक रखते हैं, ऐसा हुआ भी है। रात को रात के अंधेरे में ये डाका डाला गया है। आप घबराए नहीं, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। आप अपने आप पे ढक रखिए, हम आपके साथ हैं, हम आपसे आगे हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है और बिजली भी इतनी ज़्यादा महंगी है कि लोगों का खाना तक जीना, 2 वक्त की रोटी तक खाना जो है वो हराम हुआ है और जीना भी जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा हराम हुआ है। और ऊपर से गवर्नमेंट ने जो है वो तालीम भी महंगी कर दी है, स्कूलों को प्राइवेट करके तालीम भी उसने महंगी कर दी है और गरीब आवाम के लिए जो है उनका तालीम का भी हक जो है वो छीन लिया है। उनसे रोटी, पहले तो उनसे रोटी जो है वो छीनी है इतनी महंगाई करके, और अभी जो है उनसे तालीम का भी हक छीना जा रहा है। तो हुकूमत से मेरी पुरजोर अपील यही है कि वो इस गवर्नमेंट के मुलाजमीन की जो पेंशन है उनको बहाल करे और उनके लीव इनकैशमेंट की जो तरामीम की है वो भी, उसको भी वापस ले, और जो स्कूलों की निजकारी है उसको भी वापस ले। हुकूमत का जो काम है वो ये है कि वो आवाम को सहूलियात पहुँचाना, उनको प्रोटेक्ट करना, ना कि उन्हें जो है वो अजियत देना, तकलीफ देना। ये हुकूमत से पुरजोर अपील है कि वो अपनी आवाम को जो है वो सहूलियात बाम पहुँचाए और उनके जो मसाइल हैं वो हल करे, और मेहरबानी करके अपने जो उनके सरकारी बंदे हैं उनके साथ उनके जो जायज़ हकूक है, उनके जो जायज़ मुतालबात है वो पूरे करें। शुक्रिया। और गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल पिराना से हूँ और तहसील पिंडी खेब्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रोबीना है। मैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मिर्ज़ा से बिलोंग करती हूँ। मैं इस वक्त सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये जो जंग है ये एक उस्ताद की जंग नहीं है, ये पूरी कौम की जंग है। क्योंकि उस्ताद जो है वो तो बाशऊर होता है, उसने शऊर देना था, उसने शऊर दे दिया। उसके कंधों पर एक जिम्मेदारी आयद हो चुकी थी जहाद की, वो जहाद के लिए निकल खड़ा हुआ है। इस वक्त वो फ्रंट लाइन पर है। उसने पूरी कौम को जगाना था, अपना फर्ज अदा करना था, उसने कौम को जगा दिया, उसने फर्ज अदा कर दिया। ये जो मसाइल है ये सिर्फ उस्ताद के मसाइल नहीं है, ये पाकिस्तान के तमाम महकमों के मसाइल हैं। ये पुलिस का भी मसला है, ये डॉक्टरों का भी मसला है, ये वकीलों का भी मसला है, ये नर्सों का भी मसला है, ये हर महकमे का मसला है। ये लोग तमाम महकमों को आहिस्ता आहिस्ता करके बेच रहे हैं। इन्होंने तमाम महकमों को जो है वो परेशान किया, उनकी पेंशन, लीव इन इनकैशमेंट और दूसरे 100 तरह के मसाइल जो है वो पैदा किए हैं। हर घर का चूल्हा जो है वो बंद होगा, इसलिए आप पूरी कौम को बाहर निकलना है। उस्ताद ने शऊर जो पैदा करना था, अपना हक अदा करना था, उस्ताद ने कर दिया। उस्ताद आखिरी दम तक आपके साथ खड़ा रहेगा, फ्रंट लाइन पर रहेगा। उस्ताद का जो शोबा है वो तमाम शोबों का बाप है। उस्ताद जो है वो हर इंसान का बाप है। आज जो भी जिस फील्ड में भी काम कर रहा है उसका बाप उस्ताद है, उसको उस्ताद वहाँ तक जो है पहुँचाने में कामयाब हुआ है। इसलिए मेरी अपील है इस वक्त पूरी कौम बाहर निकले। अगर कौम बाहर नहीं निकलेगी
तो फिर आप समझ जाएं कि जो हाल मशरकी पाकिस्तान का हुआ था, जिस तरह मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया हमसे, कल हमारा ये पाकिस्तान भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि ये लोग थोड़ा थोड़ा करके पाकिस्तान को बेच रहे हैं। अब ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को बेचना चाहते हैं। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट ना रहा तो इस डिपार्टमेंट से जो लोग रिटायर हो चुके हैं, चाहे 10 साल पहले रिटायर हुए हैं, उनकी पेंशनें भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब एक महकमा खत्म होता है तो जो लोग उस महकमे से पेंशन ले रहे होते हैं वो भी खत्म हो जाती है। वो बुजुर्ग जो उम्र के आखिरी हिस्से में इस वक्त कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो अपनी दवाई तक नहीं खरीद सकेंगे। इसलिए मैं यही अपील करती हूँ कि हमने जहाद करना है, करेंगे, आखिरी दम तक करेंगे, आपको लीड करेंगे, आप में शऊर पैदा करेंगे, आप इस मुल्क को, इस कौम को बचाएं, अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज करें। आप सब बाहर निकलें। जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, ये चंद गद्दार नाम के मुसलमान हैं लेकिन ये गद्दार हैं, ठीक है, ये यहूदियों की पॉलिसियों को अपनाए हुए हैं। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। हमारा काम शऊर पैदा करना था, हमने आप में शऊर पैदा किया है। आप खुद भी माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। आप निकले, हमारे साथ निकले, और ये जंग अब आप पर भी फर्ज हो चुकी है, क्योंकि जंगें अब हथियारों से नहीं लड़ी जाती हैं, जंगें जज्बात से लड़ी जाती हैं। तो अब वक्त आ पहुंचा है कि अगर आपने अपने मुल्क को बचाना है तो आप निकल आए, वरना पाकिस्तान का वही हाल होना है जो मशरकी पाकिस्तान का हुआ है। बस आप खुद समझदार हैं, मेरा यही पैगाम था आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुबाब असलम है, मैं तहसील जंग, जिला अटक, मरकज दुमेल, GPS थट्टा से बात कर रही हूँ। मेरे थोड़ा सा बस 2 अल्फाज कहने हैं कि बाअदब बानसीब, वो मुआशरा और वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसके उस्ताद, जो कि मुआशरा और तमाम इदारे और तमाम शख्सियात और इंसान बनाते हैं, वो सड़क पर ऐसे जलील हो रहे हों, तो वो मुआशरा कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। मैं टीचर बतौर टीचर, यहाँ हम सारे टीचर्स एहतजाज के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे हुकूक गसब किए जा रहे हैं। ना तो हमें तनख्वाह देने का इन लोगों का कोई इरादा है और ना पेंशन। ये चाहते हैं कि हम सड़कों पर आए फकीर बनकर, ठीक है। टीचर की माशरे में कोई इज्जत है और ये हमें इज्जत ही नहीं देना चाहते, ठीक है। इनके महल हैं A1 फील्ड के अंदर, दुनिया के अंदर इनकी महल्लात हैं, और किस टीचर के पास इनको गाड़ी नजर आती है कि उसकी पेंशन ज्यादा है, उसकी तनख्वाह ज्यादा है। क्या ये चाहते हैं कि माशरे में जो एक मुलाजिम तबका इज्जत से रोटी खाता है, बुढ़ापे में उसे पेंशन एक सहारा होती है, वो भी खत्म हो जाए? अगर ऐसा होगा तो क्या चोरी और डकैती और मसाइल बढ़ेंगे नहीं? इसलिए हम एहतजाज के लिए आए हैं, और ये तालाबंदी उस वक्त तक रहेगी जब तक ये हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करते। और इस यहाँ देख लें, इतने ज़्यादा सारे टीचर्स जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला मुतालबात मंजूरी नहीं होगी तब तक स्कूलों की तालाबंदी रहेगी और एहतजाज हमारा जारी रहेगा। इस काले कानून को खत्म किया जाए। एक रियासत में 2 दस्तूर नहीं होने चाहिए। हमारी पेंशन और लीव इनकैशमेंट के जो काले कानून इन्होंने राइज किए हैं, उन्हें खत्म किया जाए।
मैं हाजरा यूनस मरकज झंग और 72 मेल और फीमेल विंग की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रही हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, 2 मिनट का मुझे वक्त दिया गया है, मैं अपनी बात को समेटूंगी। हुकूमत ने जो ये जालिमाना फैसला किया है हमारे साथ, हम इसकी जो है वो इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और आप सब बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि मुतहिद रहें। जब हम इकट्ठे होंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सितम ज़रीफ़ी वक्त ने कलियों की नजाकत को, सितम ज़रीफ़ी वक्त ने कलियों की नजाकत को, दिलों की मोहब्बत को इस तरह से मसला है, इस तरह से कुचला है कि जिंदगी अज़ियत है और सांस की भी कीमत है। आप लोगों ने डरना नहीं है, अपने हक के लिए आगे आगे रहना है और इन लोगों के साथ शाना बशाना खड़े होना है। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। अपनी बात के इख्तिताम में नशार से करूंगी कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उक्ताब, तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उक्ताब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आज कल से ज्यादा मेरा दिल खुश हो गया। किस वजह से खुश हूँ कि जो जालिम ने जो जुल्म किया है, उस जुल्म के खिलाफ आज हम जिस तरह निकले हैं अटक, मेरी बहनें निकली हैं, मेरे भाई निकले हैं, वो काबिल तहसीन है। और मेरी जफ़ों और मेरी सदकों को मेरा पैगाम है, तुम खोलो स्कूल हम बंद करेंगे, तुम खोलो स्कूल हम बंद करेंगे, तुम हमें रोको हम नहीं रुकेंगे। ये आग लगी है और ये भड़केगी, इसको इस पोजीशन में मत पहुंचाओगे, ये तुम्हारे घरों में भी कल पहुंच जाए। मेरा आप सबको सलाम है, मेरा आप सबको सलाम है। आज के इस धरने में कल इन्होंने वो हरकत बेहुदा हरकत की है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि रात को सोते हुए चोरों आए हो और अंधेरे में क्यों आए हो, रोशनी में आओ। हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं और हमने ना यहाँ किसी को जूता मारना है, ना किसी को पत्थर मारना है। वो हमसे क्या लेने आए हो, हम तो तुमसे लेने आए हैं, अपना हक लेने आए हैं। और जो हमारे पास है चोरों को हमसे लेने देते हैं। लीग एनकैशमेंट और टोटल जो नए पुराने कानून के तहत पूरे पंजाब के अगर मुलाजमीन को दें तो 20 अरब रुपया लगता है। क्या ये हुकूमत इतनी गरीब है कि इसके पास 20 अरब रुपया नहीं है? मुझे बताएं, इनके पास 20 अरब रुपया नहीं है और इनके अपने यश और शरबत लेने के लिए, चाय पीने के लिए 20 अरब होते हैं। अपने खानदानों को करने के लिए इनके पास पैसे होते हैं और 20 अरब रुपया घूमते पाकिस्तान के पास नहीं है। इस गरीब आवाम के लिए हमारे उस्ताद, हमारे टीचर्स, खासकर फीमेल टीचर्स, एक टीचर से बात की कि सारा ये बात आपने स्टेज पर जरूर करनी है। कुछ बेवाह हैं हमारे पास, कुछ तलाक याफ्ता है और इनकी जो सारी जिंदगी की जो जमा पूंजी होती है वो इनकी पेंशन होती है। किसी ने उससे अपने बच्चे की शादी करनी होती है, किसी ने उसने अपने सर का मकान छत बनाना होता है और जालिमों तुम ये हमसे छीने जाते हो, हम तुम्हें किसी कीमत पर ये नहीं छीनने देंगे। आज जब हमें कॉल चली कि सुबह गिरफ्तारियां होंगे, इसके बावजूद मैं, मेहताब, एहसान और जो क़यादत है हम 7:30 बजे पहुंच गए। कि आगे हम 8 बजे आते थे, आज हम 7:30 बजे पहुंच गए। कि जो वादा हमने मैंने कल आपसे किया था कि जो हाथ आपकी तरफ उठेगा वो सरदार वकास की तरफ पहले उठेगा, जो आंख आपकी तरफ उठेगी वो मेरी तरफ पहले उठेगी और मैं हर उस हाथ को काटूंगा, मैं हर उस आंख को निकालूंगा जो आप मेरी बहनों, मेरी माँ की तरफ निकलेगी। मैं आज फिर इसके बगैरत हुक्मरानों को ये बताना चाहता हूँ, ये जो सामने बैनर भी लगा दिए लोगों ने, इनको भी ये बताना, बावर कराना चाहता हूँ कि देखो ये तुम्हारी बहनें हैं, कल तुमने इनसे वोटें मांगने आनी है। वो ये सफेद पोश लोग हैं, वो ये पढ़े लिखे लोग हैं, वो बगैर तो उनकी बदवाएं क्यों लेते हो? वो तुम्हें तो कब्र में भी अमन नसीब नहीं होगा। डरना होगा, डरना होगा। बरामदे में खड़े हुए मोहम्मद आपके हाथों पर हो और मुझे आवाज आए नहीं तो मेरी फिर अगली बारी आप समझते हैं। मत जीना होगा, मरना होगा, जीना होगा, मरना होगा। लीगल कैशमेंट के
हुक्मरानों के अहकामात नामंजूर नामंजूर। हम अपने हक हर सूरत लेंगे, हमें जिस तरह मर्जी प्रेशराइज करे वो हम किसी सूरत में नहीं बर्दाश्त करेंगे। गिरफ्तारियां करें, जो कुछ करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आखिर में करता जाऊं कि आप अपने कायदीन पर भरोसा रखें, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने कायदीन के जो हुक्म होता है उसको माना करें, उसके अगेंस्ट मत जाया करें। हमारे बहुत से उस्ताद ऐसे होते हैं जो बीच में अपनी राय देने लग पड़ते हैं। देखें, ये एक इज्तिमाई काज है और हम इज्तिमाई काज को धक्का नहीं दे सकते। आज हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मुज़ाकरात किए तो आपको उसी फेर बताया और अपनी वाज़ेह हिकमत-ए-अमली दी कि जब तक हमारे मुतालबात कंप्लीट नहीं हो जाएंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे और नहीं हटेंगे। डिप्टी साहबान, डीओ साहबान और सीओ साहब, अगर आपकी तरफ से स्कूलों में जो आप तालाबंदी करा रहे हैं इसमें अगर कोई रुकावट डाली गई तो एहतजाज का रुख आपके दफ्तरों की तरफ होगा। अभी मुझे तहसील पिंडी फतेह जंग से इत्तला मिली है कि कुछ ईओज और डिप्टीज स्कूलों के दौरे करके टीचर्स को हरासा कर रहे हैं। तो बारहा कह चुके हैं, हम पर यकीन रखें, पीडा एक्ट लगा तो सबसे पहले मुझ पर लगेगा, विकास पर लगेगा और हम सब लीडरान पर लगेगा। आपने डरना नहीं है, जिस तरह का आपको लाया अमल दिया जाएगा आपने उस पर अमल करना है। और जब तक हकीकत पंजाब की मरकजी क़यादत हमें नहीं कहती तब तक हम स्कूल नहीं खोलेंगे। आपने किसी के हुक्म को नहीं मानना। हड़तालें इसी तरह हुआ करती हैं, फिर आप लोग मैसेज करके पूछना शुरू कर देते हैं कि सीओ साहब ये कह रहे हैं, डीओ साहब ये कह रहे हैं। जब आपको हकीकत की तरफ से ऑफिशियल कॉल आएगी, मेरा वॉइस मैसेज आएगा या हमारे उस पैड पे लिखा हुआ आएगा, आपने जस्ट उसको फॉलो कर रहे हैं, फिर उसके अगेंस्ट आपने नहीं जाना। हम बहुत सोच कर तमाम हालात को मद्देनजर रख के फैसला करते होते हैं। मुतहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। अटक वालों, दिल खुश कर दिया आपने। मैं रात को लाहौर से वापस आया हूँ। हमारे पूरे पंजाब में हड़ताल जारी है, लेकिन खुदा की कसम जो चार्ज और जो जितना चार्ज हमारी अटक की बहनें और भाई हैं, इतना पूरे पंजाब में इस अंदाज में नहीं हो रही हड़ताल। मैं जनाब इस जो चाइना गवर्नमेंट है, मोहसिन नकवी साहब, आपको एक इक़्तिदार मिला था वक्ती तौर पे इलेक्शन करवाने के लिए, आप उसे शायद अब भी समझ बैठे और जायज नाजायज खासकर सरकारी मुलाजमीन आपके राडार पर आ गए हैं। मुल्की हालात सिर्फ क्या सरकारी मुलाजमीन के लिए खराब है, आपके लिए मुल्की हालात ठीक है। ये जो ग्रेड 17 के ऑफिसर हैं उन्हें वीगो डाले मिले हैं, मेरा ग्रेड 19 का उस्ताद साइकिल में जा रहा है। ये इंसाफ है आप लोगों का। अगर मुल्की हालात खराब है तो इनसे वीगो डालने और फॉर्च्यूनर वापस लेके महरान गाड़ियां दो। खुदा की कसम हमारी तनख्वाहें काट लो, हमें कोई टेंशन नहीं। मुल्क के लिए हमारी जान भी हाजिर है, लेकिन हम क्यों कुर्बानी का बकरा बने। आप भी इस मुल्क के शहरी हैं, आप सिर्फ घूमते करने इस मुल्क में आते हैं। आपकी औलादे बाहर हैं, आप लंदन फ्लैट्स में रहते हैं, आपके बच्चे यूरोप में पढ़ते हैं और हमारे बच्चों की जो पेंशन है, जो उनका हक है, आप उससे भी महरूम करते हैं। हम नहीं होने देंगे। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमें धमकाया जा रहा है कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे। रात को लाहौर में जो इन्होंने कार्रवाई की है, बुज़दिलाना कार्रवाई, कि हमारे जो कैदीन थे उन्हें रात को सोते हुए गिरफ्तार किया है और उसका ये रिजल्ट है कि आज माशाल्लाह ताला अगर 4 लोग थे तो आज 15 लोग हैं। और ये भी बता दूं कि शायद आपको भी धमकाया जाए कि हम पीडा एक्ट लगाते हैं, हम आपको गिरफ्तार करते हैं, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो पहले हमारे खिलाफ होगी, हमारी बहनों के खिलाफ नहीं होगी, आगे हम होंगे इंशाल्लाह। और अगर किसी की जरूरत है गिरफ्तार करने की तो हमें करेगा, तो हमारे बाद हमारे मजीद भाई तैयार हैं। तुम कितने लोगों को गिरफ्तार करोगे? हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे जब तक हम यही हैं। पुरअमन एहतजाज है, कोई गमला नहीं टूटा, कोई किसी पौधे को भी नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ये भी बता दें, हम पुरअमन है तो कोशिश करें हम पुरअमन रहें, हमें ना बार बार छेड़ा जाए, हमें धमकाया ना जाए। हम आपकी इधर बच्चों में आने वाले नहीं हैं। मैं मजीद ये कहूंगा, हमें बार बार हमारे कुछ टीचर्स को बताया जा रहा है कि ये हो जा रहा है, कोई डिप्टी हो जा रहा है। मैं अपने तमाम ऑफिसर से भी कहना चाहूंगा कि कोशिश करें
कि ये लड़ाई हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के खिलाफ है, अपने खिलाफ ना लें इसे। हम अपना हक लेना जानते हैं, ये ना हमें आपके घरों का गिराव करना पड़ जाए। और मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि सर आप डिस्ट्रिक्ट हेड हैं, हमारे मुतालबात ऊपर पहुंचाएं। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज हमारा आपके खिलाफ नहीं है, ये एहतजाज हमारा इन फिरौनों के खिलाफ है, ये जो मेड इन चाइना गवर्नमेंट आई हुई है इसके खिलाफ है। और मोहसिन नकवी साहब, मैं ये आपको वाजे कर देना चाहता हूं कि आपकी बहनें, बेटियां, खवातीन रोडों पे हैं और इनकी बदुआएं खुदा की कसम नस्लों तक तुम्हारा पीछा करेंगी। कि ये आप जुल्म जो है वो टीचर्स के खिलाफ नहीं कर रहे, बल्कि गरीब के बच्चे के साथ आप जुल्म कर रही हैं। गरीब का बच्चा, आप लोग चाहते हैं कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों पे सफर करें और वो आपके नौकर हों। आप लोग नौकरशाही चाहते हैं। वो बच्चे जब गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट के स्कूल में नहीं जाएंगे तो वो प्राइवेट स्कूल का रुख नहीं करेंगे। किराए तो तुम लोगों ने वैसे भी पहले बढ़ा दिए हैं। वो सफर करके दूर दराज इलाकों में जब नहीं जाएंगे, छोड़ देंगे स्कूल, तो क्या करेंगे? तुम्हारी नौकरियां करेंगे, तुम्हारे पांव धोंगे, तुम्हारे कुत्ते नहीं लाएंगे। यानी ये लोग चाहते हैं कि जब अंग्रेज का दौर था वो दोबारा आ जाए, हम हुक्मरान बन जाए, ये हमारी गरीब आवाम बन जाए और ये हमारे कुत्ते न लाया करें। बस मैं आप लोगों को यही पैगाम देना चाहती हूँ, जिस धड़ से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धड़ से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। अपनी तुम लोगों की मराद की ये हालात है कि 60 लाख तुम लोग पर महीना खर्च करते हो। तुम्हारे जानवर तुम लोगों ने रखे हुए हैं, तुम लोगों ने अपनी टूटी गाड़ियां रखी हुई हैं, तुम लोगों की मराद खत्म ही नहीं होती। और वो 60 लाख कितने टीचर्स में बांटे जाएंगे, वो तुम लोगों की आंखों पे चुभना शुरू हो गई है। हमको तो मैसर नहीं मिट्टी का दिया भी, हमको तो मैसर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चरागों से है रोशन।